दुनिया की राजनीति सिद्धांतों पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ ताकत पर चलती है। आज मैं आपको एक ऐसा सच बताऊंगा जो इतिहास के पन्नों में दबा है, लेकिन आज की परिस्थितियों में सबसे ज्यादा फिट बैठता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है कि जब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को तानाशाह कहकर सत्ता से हटाया, तब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन हंसते हुए ट्रंप की चुटकी लेते हैं और एक कड़ा संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि अबे ट्रंप, तानाशाह तो मैं भी हूं, लेकिन तू मुझ पर हाथ डालने की कोशिश कभी नहीं करता। इसके सिर्फ दो कारण हैं। पहला, मेरे देश की जमीन के नीचे तेल नहीं है, और दूसरा, जिसे लूटने का तुझे बहाना मिले, और दूसरा, मेरे पास परमाणु बम है। दोस्तों, किम जोंग उनकी ये बात भले ही एक चुटकुला लगे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यही सबसे कड़वा सच है। पुरानी कहावत है ना कि कमजोर की लुगाई गांव भर की भौजाई, यानी दुनिया उसी को दबाती है जो कमजोर होता है। यकीन नहीं आता तो इतिहास देखिए। 1994 में यूक्रेन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु ताकत था। अमेरिका और रूस ने उसे शांति का पाठ पढ़ाया और उसके सारे परमाणु हथियार नष्ट करवा दिए। आज यूक्रेन की बर्बादी का तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। यही हाल लीबिया का हुआ। गद्दाफी ने अपना परमाणु प्रोग्राम बंद किया और कुछ ही साल बाद उसे सड़क पर मार दिया गया। अब याद करिए अपना देश, भारत। साल 1998, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, तो पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि देश के भीतर से भी विरोध के सुर उठे। संसद के रिकॉर्ड्स गवाह हैं कि सोनिया गांधी ने भी उस वक्त भाषण दिया था कि भारत को परमाणु शक्ति बनने की जरूरत नहीं थी। विपक्ष का कहना था कि भारत को निशस्त्रीकरण की संधियों पर दस्तखत कर देने चाहिए और अपने परमाणु क्षमता को एक तरह से दुनिया के आगे सरेंडर कर देना चाहिए। सोनिया गांधी के उस रुख का वीडियो आज भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने परीक्षण को गैर जरूरी बताया था। कल्पना कीजिए, अगर अटल जी उस दिन दबाव में झुक जाते, तो क्या आज भारत चीन और पाकिस्तान जैसे दो दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच सीना ठोक के खड़ा हो पाता? अटल जी ने तब दहाड़ कर कहा था, ये परमाणु बम हमने किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए बनाया है। आज यूक्रेन और लीबिया का हश्र देखकर समझ आता है कि शांति का रास्ता सिर्फ प्रार्थनाओं से नहीं, बल्कि अभेद शक्ति से होकर गुजरता है। याद रखिए, दुनिया केवल उन्हीं की बात सुनती है जिनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत होती है। आपका क्या सोचना है? ये परमाणु बम क्या परमाणु बम ही आज के दौर में देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।